जो प्राण को स्थिर नहीं कर सकता वह इंद्रियों को नहीं रोक सकता। मतलब जब तक हम पूरी बुद्धि इंद्रियों से हटाकर यहाँ आत्मा में फोकस नहीं करेंगे तब तक मन क्या है, इंद्रियों में भटकता रहेगा। ठीक है, तो जब वो इंद्रियों, तो जो प्राण को स्थिर नहीं कर पाएगा, प्राण मतलब यहाँ आत्मा को प्राणी कहा गया, जाओगे देखते जाओगे तो इंद्रियां, तो जो इधर आत्मा को देख पाएगा वो इंद्रियों को रोक सकता है, जो इंद्रियों को नहीं रोक सकता वह धारणा नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी बार वो नक्की करेगा वो फेल ही होगा, क्योंकि इंद्रिया सभी इंद्रियों की बात है, शारीरिक और मानसिक, तो सभी जो हमारी इसमें मन भी आ गया। ठीक है, तो ये फिर मन रुकेगा नहीं, तो वो धारणा कर नहीं पाएगा, और जो धारणा नहीं कर पाएगा वो ध्यान में नहीं जा पाएगा। और यह एक अनुशासित क्रम है, इसीलिए ज्ञान योग सेवा धारणा बोलते हैं। फिर है 7वां खंड, काल मृत्यु और अमरत्व का रहस्य। तो इस उपनिषद में एक असाधारण दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जो भारतीय दर्शन में अद्वितीय है। ऋषि कहते हैं काल ही सब प्राणियों को पका देता है, काल ही सब प्राणियों को पका देता है, काल ही महान आत्माओं में सबको विसर्जित करता है। जो जानता है कि काल स्वयं किसमें विलीन होता है वही वेद का सच्चा ज्ञाता है। नहीं तो काल से डरते रहोगे ना, काल से महाकाल बन जाएगा। महाकाल वही वेद का सच्चा ज्ञाता होता है। फिर आते काल के 2 रूप हैं। उपनिषद ब्रह्म के 2 रूप का वर्णन करता है, एक है सकाल और दूसरा है निष्काल। सकाल और निष्काल, उसको सविभाग काल और अविभाज्य काल कहा है। तो पहले है सकाल, वह काल जो सूर्य के उदय के साथ प्रारंभ हुआ, जिसे हम मापते हैं क्षण घड़ी दिन वर्ष। यह काल की सृष्टि का आधार है जिससे प्राणी जन्म लेते हैं, बढ़ते और नष्ट होते हैं। दूसरा है निष्काल, अविभाज्य काल, यह जो सूर्य के उदय से पूर्व था, जो अखंड है, अमाप्य है, यह वास्तव में काल नहीं, यह कालातीत है। यह ब्रह्म का वह रूप है जो अनंत है, अजन्मा है। तो आज हम जितना भी कैलकुलेशन करते हैं सूर्य को ध्यान में रख के करते हैं। सूर्य से दिन, सूर्य से रात, सूर्य से दूरी, सूर्य से ग्रह नक्षत्र, सूर्य किस जगह पर है, कौन सा ग्रह किधर है, सूर्य से सब कुछ करते हैं। परंतु यहाँ पर जब सूर्य भी नहीं था उस वक्त क्या था, वो है अकाल, वो है अनंत, वो है अजन्मा, वो है ब्रह्म। तो वो कालातीत ब्रह्म, 2 बात बोल दी, सकाल और अविभाज्य काल। ये अच्छा डिस्क्रिप्शन है। फिर है काल और मृत्यु। उपनिषद कहता है काल, मृत्यु और प्राण ये तीनों वास्तव में एक ही सत्ता के 3 रूप हैं। काल, मृत्यु और प्राण। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वो पुनः जन्म लेगा, यह काल का नियम है। काल और मृत्यु में सीधी सी बात है। पर जो इस काल के स्वामी को जानता है, पर जो इस काल के स्वामी को जानता है, जो यह समझ लेता है कि काल किसमें विलीन होता है, यह काल से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान लेता है कि वह स्वयं वह आत्मा है जो काल से पार है।